हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को 5-6 महीने के बेबी के लिए फ़्रॉक बनाना बताऊंगी। उसके लिए जो मैंने कपड़ा लिया है, ये मैंने घेर का कपड़ा लिया है। इसकी लंबाई मैंने ली है 11 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 21 इंच। तो इस तरीके से मैंने दोनों साइड के घेर को लिया है, यानी कि ये हमारा घेर का कपड़ा डबल है, तो ये इसको हमने साइड में रख दिया है। अब हमने लिया है टॉप के लिए कपड़ा। तो इसके लिए मैंने एक पूरी लंबी सी पीस ली है, इसको मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और इसकी मैंने 1.5 इंच चौड़ाई एक्स्ट्रा ली है, जो कि हमें फोल्ड करने के लिए। मैंने अलग से पट्टी नहीं ली है, मैंने इसकी टोटल चौड़ाई 13.5 इंच ली है और 1.5 इंच इसमें से हमारी पट्टी का रहेगा। तो इस तरीके से मैंने 1.5 इंच पट्टी के लिए अलग से निशान लगा दिया है। आप चाहें तो अलग से कपड़े ज्वाइंट कर सकती हैं और बाकी का मैंने 11.5 इंच जो एक्स्ट्रा है उसको मैंने यहाँ से फोल्ड कर दिया है। अब इसी में हमें फ्रॉक की टॉप की चौड़ाई की कटिंग करनी है। तो मैंने गले का निशान लगा दिया है 2 इंच की चौड़ाई में और मैंने 1.5 इंच की गहराई में पीछे वाले गले का निशान लगा दिया है। कंधे का निशान मैंने 2.5 इंच लगाया है और यहाँ से मैंने 4 इंच नीचे निशान लगाया है आर्मोल का और इस तरीके से मैंने गोलाई का शेप दिया है। थोड़ा सा मैंने साइड से गोलाई का शेप दिया है। अब आगे वाले गले का निशान लगाएंगे यहाँ से 3 इंच की गहराई में और इस तरीके से दोनों निशान को मिला लेंगे। तो ये हमारा हो गया टॉप का निशान और इसी निशान पर हमें इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से आर्मोल की कटिंग की है और फिर हमें बैक गले की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से देखिए मैंने बैक गले की कटिंग कर ली है और हम बैक पार्ट को हटाएंगे और फ्रंट वाले गले की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने गले की और आर्मोल की कटिंग कर ली है। यहाँ से पट्टी का जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है उसको मैंने थोड़ा सा कट लगा दिया है। अब यहाँ से साइड से आधा इंच जितना हमें कटिंग कर लेना है और यहाँ से दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेना है। तो ये हमारा फ्रंट और बैक टॉप पार्ट हमारा कटिंग हो चुका है। तो देख सकती हैं कि ये मेरा टॉप पार्ट है। अब इसको हमें रखना है साइड में और अब हमें अपने स्लीव की कटिंग करनी है, क्योंकि मैंने ये फ्रॉक स्लीव के साथ बनाया है। तो इसके लिए मैंने इतनी से कपड़े की पीस ली है। इसकी लंबाई मैंने ली है 13 इंच और लंबाई इसकी है 6 इंच। इसी में हमें दोनों स्लीव को बनाना है। तो इस तरीके से मैंने इसको 4 पार्ट में फोल्ड कर लिया है और यहाँ से अब हमें निशान लगाना है 2 इंच पर। 2 इंच पर मैंने लगा करके स्लीव की शेप में निशान लगा दिया है और यहाँ से हमें इसकी कटिंग करनी है। और कटिंग करने के बाद यहाँ से आधा इंच जितना तिरछा मैंने कट किया है और दोनों स्लीव को हमें अलग अलग कर लेना है यहाँ से। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। तो हमने टोटल फ्रॉक की कटिंग कर ली है सारी पीस। अब हमें सिलाई करनी है। तो सबसे पहले मैंने घेर का कपड़ा लिया है और इसको मैंने सिंगल पार्ट में कर लिया है और सबसे पहले हम नीचे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके इसकी नीचे की सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से देखिए मैंने घेर को फोल्ड करना स्टार्ट किया है। पूरी लंबाई में हमें इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद फिर हमने यहाँ पे नीचे की साइड आप चाहे तो लेस लगा सकती हैं। मैंने पतली सी डोरी ली है, इसी डोरी को हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। तो पूरी लंबाई में हम इस डोरी को पहले सिलाई कर लेंगे, फिर उसके बाद हम दूसरी साइड इसमें चूनट डालेंगे। तो ये हमने डोरी की सिलाई कर ली है। अब हमें दूसरी साइड चुनट डालनी है और चुनट मैंने थोड़ा हल्का हल्का डाला है, क्योंकि अगर बाद में हमें एक्स्ट्रा हुआ तो हम उसमें एक्स्ट्रा सिलाई कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने चुनट लगा लिया है घेर में। और फ्रेंड्स ये ध्यान देना होगा कि अगर आपका प्रिंट वाला कपड़ा हो तो उसके फ्लावर की साइड ऊपर होनी चाहिए। तो ये ध्यान रख करके सिलाई करना होता है। अब साइड से हम घेर को सिलाई करके बंद कर लेंगे। तो ये मैंने साइड से घेर की सिलाई कर ली है। अब इस तरीके से मैंने घेर को बना करके तैयार कर लिया है। अब हमने इसको साइड में रख दिया है। मैंने लिया है ये स्लीव को और दोनों स्लीव मैंने ले ली है। इसके हमें सेंटर में कट लगाना है और दोनों स्लीव में हमें यहाँ पे हल्का हल्का चुनट डालना है। तो इस तरीके से देखिए मैंने एक स्लीव में चुनट डाल लिया है, दूसरे में भी मैंने चुनट डाल लिया है। अब इसको हमें पाइपिंग के साथ कंप्लीट करना है। उसके लिए मैंने पाइपिंग की कटिंग की है। तो ये मैंने उरेब कपड़ा लिया है, इसको हम स्लीव पर जॉइंट करेंगे एक सिलाई से। तो यहाँ से हम लंबाई में जॉइंट करेंगे और पाइपिंग को हल्का सा खींचते हुए सिलाई करेंगे और फिर उसके बाद हम इसे दूसरी साइड से यहाँ से फोल्ड करके इसकी फाइनल सिलाई करेंगे। तो ये हमारी स्लीव की कंप्लीट सिलाई हो चुकी है। इसकी सिलाई के बाद यहाँ से हम ऊपर भी चुनट डालेंगे कंधे पर और दोनों स्लीव को सेम तरीके से बना लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों स्लीव को बना करके तैयार कर लिया है। अब हमें लेना है टॉप पार्ट को और इसकी बैक पार्ट को साइड में रखना है और मैंने ये आगे से जो ओपन रखा है इस पट्टी को पहले हमें फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है।
तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। दोनों पट्टियों को सेम तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो इसकी सिलाई के बाद आप चाहें तो सिंपल छोड़ दें ऐसे ही, लेकिन मैंने इसमें भी डोरी लगाई है क्योंकि मैंने घेर में जो डोरी लगाई है उसी की मैचिंग मैंने इसमें भी बना ली है। तो ये मैंने डोरी को लिया है और यहाँ पर हमें लगाना है। आप ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगाएं, चाहे तो स्किप कर लें, चाहे तो इसकी जगह कोई लेस भी लगा सकती हैं। तो ये देखिए मैंने डोरी यहाँ पे सिलाई की, फिर दूसरी पट्टी के साइड सिलाई करना है, फिर वापस से उसी में 3-3 बार मैंने इसको रिपीट किया है दोनों पार्ट में मैंने। तो ये हमारी डोरी की भी सिलाई लगभग कंप्लीट हो गई है। इस डोरी की सिलाई के बाद हम क्या करेंगे कि अपने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को लेंगे, फिर हम कंधे की सिलाई करेंगे। तो ये हमने इसकी सिलाई कंप्लीट कर ली है, लेकिन उससे पहले ये जो मैंने पट्टियाँ फोल्ड की हैं, इन दोनों पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रख करके हम सिलाई करके एक साथ इसे फिक्स कर देंगे, जिससे पता चले कि हमारी पट्टी छोटी या बड़ी तो नहीं है। तो देखिए हमारी पट्टी बिल्कुल बराबर है। अब हम लेंगे बैक पार्ट को और इसके कंधे की सिलाई हम लगाएंगे। तो दोनों पार्ट को एक दूसरे के साथ हम सेट करेंगे और फिर हम कंधे की सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने कंधे की सिलाई लगा ली है। अब हमें स्लीव जो मैंने बना करके रखा है उस स्लीव को हमें इसके साथ जॉइंट करना है और यहाँ से हमें जॉइंट करते हुए यहाँ पर हमें कंधे पर चुनट डालना है। तो चुनट डालते हुए हमने इस तरीके से स्लीव की फाइनल सिलाई कर ली है और सेम तरीके से दूसरी स्लीव को भी हमें जॉइंट कर लेना है। तो अब ये देखिए मैंने दोनों स्लीव को जॉइंट कर लिया है। उसके बाद हमें इसकी साइड की सिलाई करके बंद करनी है और गले में पाइपिंग लगाना है। और उसी के साथ साथ हमारा कैमरा ऐसा झुकता गया कि मेरी नज़र ही नहीं गई और मेरी वीडियो पूरी की पूरी आगे की ख़राब हो गई है। तो इस तरीके से आप देख सकती हैं कि मैंने इसी तरीके से अपनी वीडियो को कंप्लीट कर लिया और आगे की कोई भी वीडियो मेरी शूट नहीं हुई। तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि साइड से मैंने इसको बंद कर लिया और बंद करने के बाद मैंने टॉप पार्ट को और घेर को दोनों को एक साथ मैंने जॉइंट कर लिया था। इस तरीके से हमारी पूरी वीडियो कंप्लीट। तो इसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगी कि हमारी वीडियो पूरी की पूरी आगे की ख़राब हो गई, तो मैंने आपको दिखाया नहीं कुछ भी। फिलहाल मैं आगे की पूरी कंप्लीट वीडियो इसको आपको ज़रूर दिखाऊँगी। इसकी शुरू का जो मेन पॉइंट होता है वो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी, बता दी। पर ये हमारे फ्रॉक का फाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक बना था। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।